बिहार विधानसभा चुनाव में एक और जहां एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जनसुराज का खाता भी नहीं खुला है। चुनाव परिणाम आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे और जनसुराज का क्या होगा। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि वह बिहार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज धक्का जरूर लगा है, लेकिन भविष्य में हमारी जीत जरूर होगी। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। प्रशांत किशोर ने चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जनता ने हम पर भरोसा नहीं दिखाया, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी है। हमसे भी कहीं चूक हो गई होगी, तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है। और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम व्यवस्था बदलने की सोच से आए, लेकिन इस बार सत्ता भी परिवर्तन नहीं करा पाए। साथ ही उन्होंने 20 नवंबर को गांधी भीति हरवा आश्रम में 24 घंटे का मौन रखने का भी ऐलान किया। मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से भितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जनसुराज के साथी हैं, वो जहां पर हैं वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई, उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद भितिहरवा, गांधी आश्रम भितिहरवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बिहार और राजनीति छोड़ने वाली चर्चाओं को लेकर कहा कि वह बिहार नहीं छोड़ रही हैं और जितनी मेहनत पिछले 3 सालों में की, उससे दोगुनी मेहनत की जाएगी। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जनसुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए जनहित में खर्च करने का वादा किया है, जो कि बिहार में पहली बार है। शायद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिलने के पीछे भी यही वजह है। और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। प्रशांत किशोर की ये बयान उस वक्त सामने आई है जब माना जा रहा था कि बिहार के चुनावों के बाद संभवतः जनसुराज पार्टी चढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।